हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं कॉमर्स। तो गाइज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि डुएट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट मंथ की। एज यू ऑल नो, लगभग 25 to 30 डेज हमारे पास पड़े हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है हमारे डुएट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होने वाली है जो कि हम एक महीने में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे ओपिनियन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मेरे ओपिनियन के टिप्स दूंगा, आपको सजेशंस दूंगा। आपको लेने वो आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मेरा मानना ये है कि सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, उनके खुद की कंडीशंस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो सेट कर सकते हैं खुद की स्ट्रैटेजी। बाकी शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि लगभग 25 to 30 डेज हमारे रह रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर आपके सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है सबसे पहली चीज़ क्या करनी है। सबसे पहली चीज़ करनी है, जितने ज़्यादा तुम एमसीक्यू को सोल्व कर सको वो सोल्व करो। एमसीक्यू सोल्विंग होनी चाहिए तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड चीज़, अगर तुम्हारा किसी में वीकनेस है तो अभी से ही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के डेज़ हैं, उस 1 मंथ के स्टार्टिंग के डेज़ हैं, तो अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हो आप लोग। वीकनेस पे काम करना एंड साइड बाय साइड एमसीक्यू सोल्विंग करते रहना। ठीक है, एमसीक्यू सोल्विंग चाहे तुम सब्जेक्ट वाइज करो, चाहे तुम यूनिट वाइज करो, चाहे तुम कहीं पे भी यूट्यूब पर जाकर करो, वो आप कर सकते हो। थर्ड चीज़, इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर सकते हो। पास्ट ईयर पेपर्स को, ये तो सभी को पता ही है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर थोड़ा सा सजेशन है मेरा कि ये भी हमें पता है कि 2016 से लेके 2021 तक के एमसीक्यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि रेलेवेंट हैं, मतलब कि कंसेप्ट बेस्ड हैं। कुछ इसमें से भी होंगे कि डायरेक्ट आए हुए हैं, तो उनको याद रख लेना, क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, पास्ट ईयर से ही उठाकर डाल देते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना। मैंने पास्ट ईयर PYQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। वैसे एक और बात बता दूं कि एमसीक्यूज़ अगर आपको करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, भरे बड़े एमसीक्यूज़ अलग अलग टाइप के, तो वो एक बारी फिर से कर लो एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको मज़ा आ जाएगा करके। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा वो चीज़, तो ये चीज़ करनी है। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कैसे कर सकते हो, मान के चलो 5 डेज़ आपने अच्छे से मेहनत करी, कुछ अपने कंसेप्ट क्लियर करे, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर लगा लो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो। ठीक है, या फिर आपने किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। साइड बाय साइड ये वाले जो PYQs है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो पेपर लगा सकते हो। जैसे कि एक दिन में आपने लगा दिया 2018 का पेपर, तो इस पर देने हैं मिनिमम 2 डेज़ 2018 वाले पर, मतलब कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर कर रहे होगे उस पर 2 दिन देने हैं। 2 दिन कैसे, जो उनसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब जो भी आपको नहीं आया है तो उसके आसपास वाले भी आप अटैम्प्ट कर लेना, आसपास वाले जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर कर लेना। इस वजह से ही मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि 2 दिन लगेंगे। ठीक है, लगने चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो अगर पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो तो ऐसे करके आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस। अब बता देता हूँ, जो लोग अभी भी सिलेबस कवरेज में अटके हुए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या छोड़ें, तो उस चीज़ में अटके हुए हैं, तो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जैसे अगर आपको सिलेबस कवरेज करना है तो सबसे पहला आपको पॉइंट ये है कि सिलेबस को लिखो, पूरा सिलेबस उतार लो यूनिट वाइज। यूनिट जैसे 1 की बात करूँ तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं वो उतार लो, यूनिट 2 में कितने सब्जेक्ट हैं वो उतार लो। उसके हिसाब से देखते चलो कि भाई हाँ, ये वाला सब्जेक्ट मेरे को आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो प्रैक्टिस कर ली, आगे बढ़ो। देन ये वाला कर लो, इसमें प्रॉब्लम है तो इस पर थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, मैं कहूँगा 1, 2 या फिर मैं कहूँ 2 से 4 दिन बहुत होंगे एक पर्टिकुलर वीक वाले सब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 2-4 दिन देकर उस पर उसके PYQs करो, उसके MCQs लगाओ, देन उसको ख़त्म करो यार। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम। तो ऐसे करके आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जो लोग सिलेबस कवरेज में अटके हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग सिलेबस कवर ऐसे कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आपकी वही है जो मैंने पिछली बार उसमें बताई स्लाइड में, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। वही चीज़, MCQ सॉल्व करो, पास्ट ईयर लगाओ, टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे करो, सॉल्व करो MCQs, एंड बस यही प्रॉपर स्ट्रैटेजी है लास्ट मंथ की। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 10 सितंबर के आसपास नोटिस आ जाना चाहिए NTA के तरफ से, अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो। ठीक है, तो 10 सितंबर के आसपास नोटिस आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो गाइज़ ऑल द बेस्ट। लगभग 1 महीना बचा है, CUET एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का। एंड ऑब्वियसली अगर आपने CUET में अच्छा प्रदर्शन किया है तो भाई सीट पक्की कर लेना, क्योंकि आपको पता है डुएट के अंदर कितना हेल्दी कंपटीशन होता है एंड कितनी सीट्स हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, बैकअप अपने पास रखना। आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम तूफानों से।